Hello everyone, welcome to the channel. In this video, I am going to cover all important current affairs of 13th मई. वीडियो बाइलिंगुअल रहेगा, क्वेश्चंस इंग्लिश में, एक्सप्लेनेशन इनका हिंदी में होगा. फॉर पीडीएफ लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. वेल पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो. सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाते हैं. काफ़ी इजी रहता है, ज्वाइन करना भी काफ़ी इजी है. सिंपली आपको हमारे चैनल का नाम सर्च करना है, नेक्स्ट एग्जाम IQ एंड ज्वाइन करना है. वेल मैं आपको लिंक इसलिए प्रोवाइड नहीं करता क्योंकि मैक्सिमम टाइम लिंक वर्क नहीं करता, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाती है. आप चैनल का नाम सर्च करके इसलिए ज्वाइन कर सकते हो. आज पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. डेली करंट अफेयर मॉर्निंग में 5 बजे आप तक पहुंच जाते हैं. एट द एंड ऑफ द वीडियो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, तो उनके आंसर्स आपने ज़रूर करने, वो पोर्शन स्किप नहीं करना एट एनी कॉस्ट. सो शुरू करते हैं फिर. सो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द इंडियाज GDP एस्टिमेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21 एज पर US बेस्ड गोल्डमैन सैक रिपोर्ट. तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारा GDP कितना रहने वाला है फॉर द प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, -0.4%. अभी रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग माइनस में जाएगा हमारा GDP. इट्स ऑल बिकॉज ड्यू टू कोविड-19 पूरा देश रुक गया है, लॉकडाउन पड़ा हुआ है, अर्थव्यवस्था पूरी रुक सी गई है. सो यही एक रीज़न है जिसकी वजह से हमारा GDP गिरता जा रहा है. वेल मोदी के द्वारा जो एस्टिमेट लगाया गया था अभी कुछ टाइम पहले, 2 दिन पहले बताया था आपको, तो उनके अकॉर्डिंग 0% हमारा ग्रो करेगा, बिल्कुल ग्रो नहीं करेगा. एंड अकॉर्डिंग टू गोल्डमैन सैक रिपोर्ट हम माइनस में चले जाएंगे. इवन ग्रो करना तो हमारा नहीं होगा, बट हम उल्टा बैकवर्ड चले जाएंगे, -0.4%. एंड रिसेंटली जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे ज़्यादा अभी तक जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है 4.8% उन्होंने लगाया है. वेल जैसे हालत चल रहे हैं तो ये तो पक्का है कि वो भी ज़रूर कम कर देंगे. देन उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी 4% लगाया है, वर्ल्ड बैंक ने 2.8% एस्टिमेट लगाया है, एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो लगाया है 1.9%. तो वेल जैसे कंडीशन चल रहे हैं तो वैसा तो पूरा लगता है कि वो भी ज़रूर इसको कम कर देंगे. बट अभी रिसेंटली आप याद रखेंगे सबसे कम -0.4% बाय US बेस्ड गोल्डमैन सैक रिपोर्ट. नेक्स्ट करेंगे, ऑन विच डे इंटरनेशनल डे ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ्स इज ऑब्जर्व. तो कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है? टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, लेडी विद द लैम्प, फ्लोरेंस नाइटिंगेल. उनका जन्म दिवस होता है 12 मई को, कल के दिन, एंड उनका जन्म हुआ था 12 मई यानी कि 12 मई 1820, एंड 200 ईयर्स भी पूरे हो गए. एंड इसके लिए WHO ने 2020 डेजिग्नेट किया एज द ईयर ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल. तो वो पॉइंट आपको ज़रूर याद रखना है. 12 मई याद रखना, फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, ब्रिटिश रिफॉर्मर थी, इनका नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल. ओके, एंड थीम याद रख लीजिएगा, थीम फॉर द ईयर 2020, नर्सिस ए वॉइस टू लीड, nursing the world to health, demonstrate how nurses are central to addressing a wide range of health challenges. Well पूरा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप nurses a voice to lead, nursing the world to health तक भी याद रख सकते हो, इससे भी आपका काम चल जाएगा. तो 12 मई 12th मई इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, सो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ऑन विच डे नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज़ ऑब्जर्व. तो कौन सी डेट को इसे हमारे भारत में ऑब्जर्व किया जाता है? टू मार्क द सक्सेसफुल टेस्टिंग ऑफ शक्ति-1 न्यूक्लियर मिसाइल. इसका सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ था इन द ईयर 1998, पोखरियान न्यूक्लियर टेस्ट राजस्थान में. सो उसी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल हम इसे ऑब्जर्व करते हैं 11 मई. वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा. Which of the following mission is started by the government of India to provide assistance to the Eastern Indian Ocean regions nation? तो कौन सा मिशन, कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया, ये आपको बताना है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मिशन सागर. ओके, इसमें 5 आइलैंड्स हमारे जो मालदीव्स, मदासागर, साइचेल्स एंड कोमोरस, इनको सहायता प्रोवाइड की जाएगी, आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रोवाइड की जाएंगी, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन तक पहुंचाई जाएगी, उनको टैबलेट्स प्रोवाइड की जाएंगी. विद द हेल्प ऑफ दिस मिशन द नेम्ड इज मिशन सागर. याद रखिएगा. एंड इसके साथ साथ आपको याद होगा ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च्ड बाय इंडियन नेवी, वो आपको याद रखना है. देन उसके बाद वंदे भारत मिशन, जिसके में हमारे जो भी बाहर कंट्रीज़ में हमारे इंडियन फंस गए उनको वापस लाना है. ओके, वो आपको याद रखना है. ऑपरेशन नमस्ते हमारे इंडियन आर्मी द्वारा लॉन्च किया गया था. एक्सरसाइज योगदान स्टार्ट की गई थी हमारी NCC द्वारा. तो ये सारे डिटेल्स आपको याद रखने. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन इस तरीके से, हरिशंकर वासुदेवन, इनका निधन हो गया, इनका डेथ हो गया ड्यू टू कोविड-19. काफ़ी जाने माने हिस्टोरियन थे एंड ही वाज द ऑथर ऑफ शैडोज ऑफ सब्सटेंस, इंडो रशियन ट्रेड एंड मिलिट्री कॉरपोरेशन 2020. तो याद रखेंगे हरिशंकर वासुदेवन
passed away due to COVID-19. Sixth question is SBI General Insurance has launched standard health insurance policy named Arogya Sanjeevani Health Insurance Policy. So SBI General Insurance द्वारा इसे लॉन्च किया गया, स्टार्ट किया गया, आपको याद रखना है. Then the seventh question is Union Ministry for Fisheries, Animal Husbandry and Dairy has presented the award to the winners of Startup India Animal Husbandry Grand Challenge. तो इनको सम्मानित किया गया विनर्स को फॉर द स्टार्टअप एंड द मिनिस्टर इज गिरिराज सिंह जी. ओके, तो ये आपको याद रखने. ओके, एक चीज़ और शेयर करूँगा, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट ज़रूर करते रहिए. आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिलता है, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि इससे भी बेटर करूँ. सो प्लीज़ आप लोग जितना हो सके इसको शेयर ज़रूर करा करो. एंड आज पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली हु हैज़ लॉन्च्ड रूपी डॉलर फ्यूचर एंड ऑप्शन कंट्रैक्ट ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. तो किसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया? दिस वॉज लॉन्च्ड बाय आवर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी. बेसिकली रूपी डॉलर फ्यूचर एंड ऑप्शन कंट्रैक्ट एक लाइक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है विच विल अलो यूजर्स टू बाय एंड सेल शेयर एट सम पर्टिकुलर अमाउंट एट स्पेसिफिक डेट. सो दिस वॉज लॉन्च्ड बाय आवर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी. नेक्स्ट इज Which Indian cricketer has been appointed as a brand ambassador of education technology company ELSA Corp? So किसे बनाया गया ये आपको बताना है. करेक्ट आंसर इज अजिंक्य रहाणे. ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. लाइक एक यूएस बेस्ड एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी इन्हें बनाया गया एज ए ब्रांड एम्बेसडर. नेक्स्ट इज हु हैज ऑथराइज्ड द बुक टाइटल फाइंडिंग फ्रीडम, हैरी एंड मेगन एंड द मेकिंग ऑफ ए मॉडर्न रॉयल फैमिली. सो इस बुक के ऑथर कौन है ये आपको बताना है. सो दिस बुक इज ऑथराइज्ड बाय ओमिट स्कोबी एंड कैरोलिन ड्यूरेंट. सो करेक्ट आंसर बन गया ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी. हैरी जो हमारे ब्रिटेन के प्रिंस हैं, प्रिंस चार्ल्स, उनके यंगर सन है. एंड प्रिंस चार्ल्स से मुझे याद आ रहा है उनको अभी COVID-19 भी हुआ था, बट फाइनली वो अब रिकवर भी हो चुके हैं. यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन भी इससे इन्फेक्टेड हुए थे, वो भी अब ठीक हो चुके हैं. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. 11 अगस्त 2020 इस बुक को रिलीज किया जाएगा. ओके, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड द प्रोविजंस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड द एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002. नाउ इट विल बी एप्लीकेबल टू ऑल स्टेट एंड मल्टी स्टेट. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कॉर्पोरेटिव बैंक्स. ओके, देखो होता क्या था कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि देखो सिंपल लैंग्वेज में सुनो, जो हमारे कॉर्पोरेटिव बैंक्स हैं कई बार होता है कि कोई लोन ले जाता है. ओके, कई बार आपको पता है कुछ बैड लोन्स हो जाते हैं, कोई लोन डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं, लोन टाइम पे नहीं देते, तो बैंकों को काफ़ी अच्छा खासा नुकसान हो जाता है ना. अकॉर्डिंग टू दिस रूल सुप्रीम कोर्ट हैज़ रूल्ड द प्रोविज़न, यानी कि अगर अब ऐसा कुछ होता है तो कॉर्पोरेटिव बैंक भी जिसने भी लोन लिया होगा उसकी प्रॉपर्टी को सीज करके उसकी भरपाई कर सकते हैं. ओके, क्लियर है. सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Next is Israel named street after Rabindranath Tagore on 159th anniversary. 159th anniversary थी. अब इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 7 मई 1861. ओके, तो ये आपको याद रखना है 7 मई 1861 एंड 159th एनिवर्सरी है. रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज़ दिया गया था. नोबेल प्राइज़ दिया गया था इन द ईयर 1913, 1913 में, इन लिटरेचर. ये भी आपको याद रखना है. ओके, एंड इस स्ट्रीट का नाम टैगोर स्ट्रीट रखा गया इज़राइल में. इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू एंड कैपिटल इज़ जेरूसलम. न्यू इजरायली शेकल इज़ द करेंसी ऑफ इज़राइल. याद रखना आपने. ओके, सो डेट्स ऑल. नाउ आपके लिए क्वेश्चन है, देन उसके बाद आपके लिए 5 क्वेश्चन होंगे. नॉट 5, आज 6 क्वेश्चन है. ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन आज के लिए जो आपका क्यूज़ का है, आपने ये मुझे बताना है. रिसेंटली WHO एंड यूनाइटेड नेशन पोस्टल एजेंसी हैज़ रिलीज्ड ए पोस्टेज स्टैम्प टू मार्क विच एनिवर्सरी ऑफ एरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स. तो कितने हमने कितने साल हो गए इसको एरेडिकेट किए हुए, जिसके लिए एक स्पेशल पोस्टेज स्टैम्प रिलीज़ की गई. इसका आंसर बताओ. देन इसके बाद आपने मुझे बताना है. ये 6 क्वेश्चन है आपके लिए. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए. इंडिया अटेंडेड द 11th सेशन ऑफ पीटर्सबर्ग क्लाइमेट चेंज डायलॉग, जिसे रिप्रेजेंट किया हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी ने. सो आपको ये बताना है कि दिस डायलॉग वाज होस्टेड बाय विच कंट्री. तो कौन सी कंट्री ने इस डायलॉग को होस्ट किया, ये आपने बताना है. फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए.
सेकेंड क्वेश्चन है आपके लिए, विच इंडियन अमेरिकन डिप्लोमेट हैज़ बीन नॉमिनेटेड by US President as the America's next envoy for the Organization for Economic Cooperation and Development. इसका आंसर बताइए. थर्ड क्वेश्चन आपके लिए, इंटरनेशनल डांस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 29 अप्रैल एवरी ईयर टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ, किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है ये बताओ. फोर्थ वन इज, हु हैज़ बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी कन्फर्ड विद प्रेस्टिजियस IADR यानी कि इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर डेंटल रिसर्च फेलोशिप दी गई इन द फील्ड ऑफ डेंटल रिसर्च. फर्स्ट इंडियन बनी. आंसर इट, वेरी इंपॉर्टेंट. And the last question is, who has been appointed as a, not last, second last, who has been appointed as a new chief of public enterprise selection board. किसे बनाया गया, हमारे फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी भी थे. Then according to the Forbes report, who is the most powerful woman, सबसे पावरफुल वुमेन कौन है. अभी जो रिसेंट लेटेस्ट रिपोर्ट है फोर्ब्स की, हमारी निर्मला सीतारमन जी भी बताने कौन से नंबर पे हैं ये आप बताएंगे. ओके, सो आप अपने आंसर्स क्रॉस चेक कर सकते हो, ये आपके लिए आंसर्स आगे आप अपने आंसर क्रॉस चेक कर सकते हो. वेल कोशिश कीजिए पहले खुद आंसर करने की. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर. वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा. एंड आप लोग शेयर करते हो, लाइक करते हो, सपोर्ट करते हो, इज़ द ओनली सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी. सो प्लीज़ आप इसे करते रहिए. एंड फ्रॉम माई साइड ऑनेस्टली मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए. एंड डोंट थिंक कि कोई क्वेश्चन मिस करूँगा. आपको एक दिन बाद या 2 दिन बाद क्वेश्चन मिल जाएगा, बट मेक इट श्योर सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे. घबराया मत करो कि सर आज ये क्वेश्चन रह गया या क्वेश्चन आपने वो मिस कर दिया. बस मेरा ये है कि अगर मैं 10 से 12 क्वेश्चन जो कर रहा हूँ सिलेक्टिव क्वेश्चन हो, अच्छे कंटेंट हो, एंड बाकी आपका कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा. थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बी सेफ, बी अलर्ट, डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब.